हमने कई सारे वीडियो के द्वारा आपको चार्ट के विभिन्न सारे पैटर्न आपको समझा चुके हैं, जिसमें आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न सीखा है, डबल बॉटम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कप विथ हैंडल पैटर्न और इसके अलावा कैंडल स्टिक्स के वे सारे पैटर्न आपको बताए हैं कि किस प्रकार से ये पैटर्न चार्ट में उपस्थित होते हैं और किस प्रकार अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमारे कई साथियों ने बताया कि जब भी वे चार्ट खोलते हैं तो चार्ट पर उन्हें बहुत सारी दिक्कत आती है। वे चार्ट पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अपना लाभदायक ट्रेड भी नहीं ले पाते हैं और हमेशा इस दोहरी स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता है। जब वो एक चार्ट खोलते हैं तो चार्ट इस प्रकार से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इस प्रकार के नीट एंड क्लीन चार्ट में समझने के लिए आप किस प्रकार से पैटर्न को खोज सकते हैं, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न को आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो में हम परफेक्ट तरीके से आपको बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप निश्चित रूप से चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे, चार्ट के ऊपर अपनी एनालिसिस को उस पर लागू करके और उसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर तुरंत कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बहुत ही नीट एंड क्लीन चार्ट आपके सामने पेश किया है। दोस्तों, जब भी आपको चार्ट पे स्टडी करनी है तो आपके पास इसी प्रकार से चार्ट होना चाहिए। चार्ट पे कोई इंडिकेटर यहाँ पर हमने शो नहीं किया, सिवाय नीचे हमने वॉल्यूम के अलावा। तो आप जब भी किसी इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तब ही उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप 200 डे मूविंग एवरेज पे काम करते हैं तो अब उस पर काम करना तो आपको वो लगाना है, अन्यथा उसको नहीं लगाना है। बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं, उसकी समझ है आपको, तो ही बॉलिंजर बैंड लगाइए। ऐसा नहीं करना है कि आपने इस चार्ट पर बॉलिंजर बैंड भी लगा दिया, आपने केटनर का चैनल भी लगा दिया, RSI भी लगा दी, MACD भी लगा दिया, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा दिया, आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी खींच दी, फिबोनाची भी यहाँ पर आपने शो कर दिया। ऐसी कंडीशन में चार्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और हमें कोई किसी भी प्रकार का वहाँ पर लाभदायक ट्रेड नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से चार्ट को आपको नीट एंड क्लीन करना है। अब इसके बाद आप देखते हैं कि हमने इस चार्ट में इसने जब भी इसने हाई बनाया, जो भी इस प्राइस ने टॉप बनाया, हमने उनके टॉप को मार्क करना स्टार्ट कर दिया है। हमने जब भी प्राइस ने सिग्निफिकेंट टॉप बनाए हैं उन टॉप को यहाँ पर मार्क किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ABCDEFHGHI इस तरीके से हमने मार्केट में जब भी सिग्निफिकेंट टॉप लगे उन टॉप को यहाँ पर मार्क कर दिया। अब आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ से मार्केट में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद मार्केट में इस तरह से प्राइस का मूवमेंट आया। एक मार्केट ने इस प्रकार से एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। हमने इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, मार्केट के जो टॉप हैं, जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट टकरा कर नीचे आई, उन सारे पॉइंट को मिलाते हुए एक अपर लाइन खींच देनी और नीचे जहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया, मतलब जिस पॉइंट से प्राइस टकरा कर बाउंस बैक किया, ऊपर की तरफ उछली, उन सारे बिंदुओं को मिलाकर भी आपको एक लाइन खींच देनी। हमने दोनों लाइनें खींच दी तो आपके सामने एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हो जाता है। ये रेक्टेंगल पैटर्न इस प्रकार से ये चलता है और आप देखिए कि रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होने के बाद ब्रेकआउट हमारा ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर प्राइस का आप बिहेवियर देख पा रहे हो, लगातार इस अपर ट्रेंड लाइन, इस अपर लाइन को प्राइस छूते हुए एक ही जोन में काम करती हैं और इस जोन में काम करती हुई प्राइस अपना मूड बदलती हैं और नीचे आने की बजाय ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती हैं। और जब आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो आप देख पाते हैं कि प्राइस एक बार इस लाइन से ऊपर जाने के बाद हमेशा जब भी नीचे आती है तो इस प्राइस को अपना सपोर्ट बना के चलती है। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है और इसके बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन, जो कि अब सपोर्ट लाइन बन चुकी है, इसको टकरा कर हर बार ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी मेहनत की वजह से हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला और हमने इस रेक्टेंगल के ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट की तो वहाँ से हमने बाई की और हमें अच्छा सा गेन भी मिला। यहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर जाकर फिर नीचे आती तो हमारा जो सौदा था वो प्रॉफिट में गया।
हमने केवल इतनी सी मेहनत की, तो ये मेहनत हमारी सफल हुई। और देखते हैं दोस्तों इसी चार्ट में आपको और क्या क्या नज़र आता है। जिन दोस्तों को रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है उनके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है कि वह अपर पॉइंट पर जाती हुई प्राइस जिस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरकर नीचे आ जाती है वह उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रेजिस्टेंस हमेशा टॉप पर बना करते हैं, हमेशा रेजिस्टेंस टॉप पर रहते हैं, कभी भी बॉटम पर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। तो प्राइस जब भी किसी ऊपर जाती हुई प्राइस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर नीचे आती है बार बार, तो वह जोन हमारी रेजिस्टेंस जोन कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर इस चित्र को देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि जहाँ पर हमने रेक्टेंगल पैटर्न खोजा था वहाँ पर आपके सामने एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। देखिए ट्रायंगल पैटर्न में नीचे की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पर हमने 3 पॉइंट मार्क किए 1 2 3, मतलब प्राइस यहाँ पर 3 बार टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जाती है। और इसके अलावा एक अपर ट्रेंड लाइन है जो लगातार नीचे की तरफ लो बनाती है, उस पर भी हमने 3 बिंदु मार्क किए हैं। तो दोस्तों इस ट्रायंगल पर नीचे जो सपोर्ट लाइन है जिस पर हमने 1 2 3 पॉइंट मार्क किए हैं, तो इस सपोर्ट लाइन पर जब प्राइस पहले पॉइंट पर 1 पॉइंट पर आई, हमें किसी प्रकार का पता नहीं था कि प्राइस का क्या होने वाला है। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर वापस नीचे की तरफ आती हैं, तो पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर भी हमारा किसी प्रकार का कंफर्मेशन था नहीं कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगी, लेकिन जब 2 नंबर से प्राइस टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जाती है तब हमें एक कन्विक्शन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम प्राइस को वापस यहाँ इस पॉइंट 1 और 2 की रेंज के आसपास आना चाहिए और यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पॉइंट नंबर 3 पर बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाता है और जब प्राइस पॉइंट नंबर 3 पर आती है तो हम यहाँ पर आराम से अपना ट्रेड ले सकते थे, लॉन्ग का ट्रेड, और हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लाइन के नीचे को हो जाता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ऊपर की एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ऊपर भी प्राइस का एक निश्चित बिहेवियर है, प्राइस ऊपर जाती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर नीचे आती हैं। दूसरी बार जब प्राइस ऊपर जाती है तो उससे पहले ही प्राइस वापस नीचे आ जाती है। फिर तीसरी बार जाती है तो फिर पॉइंट नंबर 2 से नीचे से ही पहले प्राइस टकरा कर नीचे आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ऊपर से एक प्रकार की ट्रेंड लाइन हो गई और हमारे इस पूरे जो ब्रेकिट हैं, इस पूरे ब्रेकेट या इस पूरे ट्रायंगल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए। पहला तरीका हमने स्पॉट पर ट्रेड लिया और दूसरा तरीका अगर वहाँ पर आपने ट्रेड नहीं भी लिया तो यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट कर जाती है और यहाँ पॉइंट नंबर 3 पर आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाती है। एक बार ऊपर निकलने के बाद प्राइस वापस इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आती है और रीटेस्ट के बाद प्राइस अप ट्रेंड पे कंटिन्यू चलने लग जाती है। दोस्तों एक एडवांस लेवल का ट्रेडर एक ही प्राइस के पॉइंट पर कितने सारे पैटर्न को खोज सकता है। यहाँ पर न केवल इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, न केवल सपोर्ट लाइन से हमें ट्रेड लेने का मौका मिला, इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी MACD लाइन के द्वारा भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर इस वॉल्यूम के बार के द्वारा भी आप यहाँ पर कंफर्म हो सकते थे। तीसरा आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाएंगे इस पॉइंट पर, तो ये प्राइस 20 डे की मूविंग एवरेज को पार करते हुए दिखती है। यहाँ आप बोलिंजर बैंड भी लगाएंगे तो बोलिंजर बैंड का भी यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर ये सब आप एक प्राइस में समझने लग जाते हैं और अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल के ट्रेडर बन चुके हो और अब आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपना ट्रेड लेना सीख जाते हैं। और जब असली मज़ा तब आता है जब आपको इसके ऊपर आपको प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बार आप सीख जाते हैं तो प्रॉफिट को तो जक मार के आपके पास आना पड़ेगा। प्रॉफिट आपसे ज़्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकता है। प्रॉफिट दूर तभी रहता है जब आप बिना सीखे बिना कुछ जाने मार्केट में कूद पड़ते हैं, तब प्रॉफिट आपसे कोसों दूर रहता है, आपके आसपास भी प्रॉफिट नहीं पटकता है। लेकिन आपने अपनी एजुकेशन पूरी तरह से कर ली तो मेरा ऐसा दावा बिल्कुल प्रॉफिट आपके चरणों में आकर गिरेगा और आपके पास इतना प्रॉफिट आएगा कि दोस्तों जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आपके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर टिप है दोस्तों। इन राइज प्राइस ट्रेंड ट्राई फॉर्मिंग कार्व्ड पैटर्न विनीथ प्राइस बार्स इन फेलिंग प्राइस ट्रेंड कर्व्स ऑफन अपीयर स्मूथर अलोंग द टॉप।
आइदर मेथड वर्क्स। इसका मतलब है कि जब भी आपको एक राइजिंग प्राइस ट्रेंड मिलता है और वहाँ पर आपको एक कर्व पैटर्न मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे इसी स्लाइड में करेंगे, तो आप वहाँ पर भी अपना ट्रेड अच्छी तरह से ले सकते हो। दोस्तों, हम चार्ट को देखिए। जो हमने ट्रायंगल पहचाना था वो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल था। ये ऊपर हमने रेक्टेंगल पहचाना था। उसके बाद प्राइस ऊपर गई। ऊपर प्राइस ने इन दो पर्टिकुलर पॉइंट से टकराकर नीचे आने की कोशिश की और प्राइस नीचे भी आया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया और सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। तो ये आपका एक डबल टॉप पैटर्न हो गया और इस डबल टॉप पैटर्न ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। ये इसकी नेक लाइन हो गई और प्राइस नेक लाइन से काफ़ी नीचे जाकर वापस ऊपर की तरफ आया। तो आपका अगला तीसरा पैटर्न डबल टॉप पैटर्न हो गया। अब इस डबल टॉप पैटर्न के बाद फिर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने एक वैली बनाई। इस वैली में प्राइस रुका, यहाँ से वापस ऊपर गया और फिर यहाँ से वापस नीचे आया और फिर नीचे आकर फिर ऊपर जाने लगा। तो यह आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया और ये आपका हेड हो गया। तो इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मिला और ये इसकी नेक लाइन से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और इस पैटर्न ने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया और यहाँ पर आप अपना सौदा लेकर चल सकते थे। तो दोस्तों, आप ऑप्शन फ्यूचर में काम करते हैं तो क्यों अपना वहाँ पर लॉस देकर आ जाते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं हमेशा वहाँ पर लॉस देकर आ जाते हैं। इस प्रकार से इन छोटे छोटे पैटर्न को खोज कर आप अपना छोटा छोटा लाभ यहाँ से बहुत ही शिद्दत से कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको नुकसान हो ही नहीं सकता है। ये छोटे छोटे पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। प्राइस चाहे लॉन्ग ट्रेंड का हो, वीकली हो, मंथली हो, वन डे हो, ये पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में एक जैसे काम करते हैं। तो आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस से इन पैटर्न को पहले पहचानना सीखना होगा। एक बार जब आप पहचान जाते हैं तो उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करना शुरू करिए। मैं कहता हूँ 1 महीने 2 महीने तक आप कंटिन्यू पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग में शुरुआती फेज में आपको नुकसान देखना पड़ेगा, लेकिन 1 महीना होते होते पेपर ट्रेड में आप देखेंगे कि आपके पास 80% 90% ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर धनवान बनने के लिए 80-90% ट्रेड होना ज़रूरी नहीं, यहाँ पर 60% ट्रेड होना सही होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखिए, प्राइस ने एक ये इस प्रकार से पैटर्न फॉर्म किया। ये अगेन आपका एक डबल टॉप पैटर्न हो गया। ये अगेन आपका एक डबल टॉप पैटर्न हो गया। डबल टॉप पैटर्न के अलावा ये आपका इस तरह से कप विथ हैंडल पैटर्न भी हो गया, लेकिन कप विथ हैंडल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर काम किया हमारे डबल टॉप पैटर्न ने। ये फर्स्ट पहला टॉप हो गया, ये आपका सेकंड टॉप हो गया और उसके बाद प्राइस बिल्कुल लगातार एक बहते हुए झरने की तरह नीचे आ गई। बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन में काम किया होता, यहाँ की आपने पुट ले ली होती, तो यहाँ उसके बाद आपको इतना सारा ढेर सारा मुनाफा देखने को मिलता कि आपकी कई सारे महीनों की जो आपने लॉस किया वो सारा का सारा लॉस यहाँ पर आपका रिकवर हो जाता। उसके बाद आगे आप देखते हैं कि प्राइस में फिर से एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट होता है। यहाँ से प्राइस लगातार नीचे की तरफ गिरने के बाद यहाँ इन पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोर्ट लेती है और फिर अगेन एक डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट करती हैं और इस नेक लाइन से डबल टॉप पैटर्न का नीचे की तरफ जाता हुआ भी ये आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस डबल टॉप पैटर्न ने भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम किया और यहाँ पर भी आपने शॉर्ट किया होता या पुट ले लिया होता तो आपको इतना भयंकर फ़ायदा होता दोस्तों, कुछ मत पूछिए। उसके बाद दोस्तों, प्राइस का बिहेवियर ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो जहाँ पर प्राइस का बिहेवियर आपको समझ में आना बंद हो जाता है तो उस टाइम आप अपने लैपटॉप को बंद करके आराम से शांति से कहीं घूमने चले जाइए या उस प्राइस को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि जब प्राइस समझ में नहीं आता है और आप हड़बड़ी में किसी भी साइड का ट्रेड लेते हैं तो उसके गलत होने की 80% संभावना होती है। अब उसके बाद ये प्राइस डबल टॉप पैटर्न करने के बाद नीचे आते हैं और नीचे फिर एक वैली क्रिएट होती है। ये इस वैली पर यहाँ किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन यहाँ प्राइस रुक कर और यहाँ पर एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करके यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर जाती है। लेकिन प्राइस यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकती है। जहाँ पर पहले प्राइस ने डबल टॉप बनाया था उन पॉइंट पर जाकर प्राइस रुक जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं तो इन लाइन पर प्राइस हर बार यहाँ पर जाकर रुक जाती है और
वहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर देती। अब इसको अगर आप पूरा कंसोलिडेशन में देखेंगे तो हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो जाता है। आइसोलेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको पूरे को आप कंसोलिडेट करके देखेंगे और इन प्राइस के पॉइंट को मार्क करिए। ये देखिए आपके सामने ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर अगेन ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर इसी प्रकार के 3 लेफ़्ट शोल्डर इधर भी बने हुए हैं और बीच में ये बड़ा सा एक हेड बना हुआ है। तो इस पैटर्न को हम कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। कभी कभी तो यहाँ पर हेड की संख्या भी 2 होती हैं, लेकिन यहाँ पर हेड एक ही है। तो ये कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और अब हमें इस कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आने का इंतज़ार है, तभी ये काम करेगा। अगर प्राइस इस लाइन को पार करके ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं तो हमारे इतने बड़े पैटर्न का ये ब्रेकआउट होगा और यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर यात्रा करेगी, ऐसी मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर प्राइस बिल्कुल आपके इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देती है और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसके बाद प्राइस लगातार नए नए हाई बनाती जाती है। दूसरी तरफ आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ हो गया था। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग करने के लिए दो कंफर्मेशन हमारे पास थी। पहली चीज़ हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, दूसरी हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो गया था। और तीसरी चीज़, यहाँ इस जोन में जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यू ऊपर की तरफ बनते हैं, ग्रीन वॉल्यूम बनते हैं, जो कि इस बात को बताते हैं कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के दौरान एक्यूमुलेशन लगातार जारी था और इसका विस्फोट यहाँ पर निश्चित तौर पर होना था। दोस्तों इस स्लाइड में आपके लिए याद रखने लायक पॉइंट है। इन पॉइंट को आप लिखकर अपनी कॉपी में सेव करें और इनको याद कर ले, ताकि समय समय पर इनकी ज़रूरत आपको जब भी महसूस हो तो आप अच्छी तरह से अपने आप का दौरान कर सकें। ये वीडियो देखने के बाद आपको पहला काम अपना चार्ट खोलना है और किसी भी स्टॉक आप चार्ट खोल लीजिए और उस चार्ट को खोलकर उसको सबसे पहले क्लीन कर लीजिए। सारे इंडिकेटर वहाँ से हटा लीजिए। सारे इंडिकेटर हटाने के बाद इस प्रकार से उस प्राइस, केवल प्राइस आपके सामने रह जाती है। अब केवल विशुद्ध प्राइस में से आपको इस प्रकार के पैटर्न खोज करने हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, और जब भी उन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर वॉल्यूम की क्या पोजीशन है और उन पैटर्न के ब्रेकआउट के टाइम कैंडल स्टिक्स किस प्रकार की बन रही हैं। जब भी प्राइस नीचे की तरफ एक लो मार्क के ऊपर की तरफ आती है तो उस लो पॉइंट पर किस प्रकार से बुलिश प्राइस का एक एक्शन हुआ है उसको नोट करना है। और जब भी प्राइस टॉप बनाकर नीचे आते हैं तो टॉप पर किस प्रकार से कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुई हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। मेरा ऐसा दावा, आप कंटिन्यू ऐसा करते जाएंगे तो 101% आप चार्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।